हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले हम रिलेशन के बारे में बात किया था। रिलेशन का कुछ वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, जिसने अभी तक नहीं देखा है वो पहले जाकर वो वीडियो देख लो। इस वीडियो में फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग, I am Tanmay Maiti, your mathematics teacher and guide. Please subscribe to my channel Maths Guide Tanmay and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है ये हमको पहले जानना पड़ेगा। तो डेफिनेशन को समझने के लिए हमको ये पिक्चर का ज़रूरत है। देखो, हमें रिलेशन क्या है वो पता है, तो फंक्शन इज़ नथिंग बट अ रिलेशन। फंक्शन भी एक रिलेशन है, रिलेशन का तरह ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो क्या है वो कंडीशन? यहाँ पे दो कंडीशंस है। वो दो कंडीशन को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो फंक्शन का डेफिनेशन में हमें कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, तो चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखो, यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है, सेट ए, और एक सेट लिया है सेट बी। यहाँ पे सेट ए, यहाँ पे सेट बी लिया है मैंने। आप देखो, ए सेट के अंदर ए बी सी डी ई एलिमेंट्स है और बी सेट के अंदर ए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। दोनों ही सेट में 5 एलिमेंट्स मैंने लिया है यहाँ पर। अब देखो क्या होता है। रिलेशन, यहाँ पे बहुत सारा रिलेशंस बन सकते हैं। रिलेशन का कोई भी डेफिनेशन अगर हम देते हैं, अगर एक कंडीशन हमने दे दिया, उसके हिसाब से हम कोई भी रिलेशन निकल सकता है ना। तो अब देखो, यहाँ पे ए सेट का जो ए एलिमेंट है, ये एलिमेंट बी सेट का 1 के साथ कनेक्ट हो सकता है, बी सेट का 2 के साथ ए सेट का बी एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है, सी 3 के साथ कनेक्ट हो सकता है, डी कनेक्ट ऐसे हो सकता है, ई ऐसे हो सकता है, ये फिर ऐसे हो सकता है। कोई भी रिलेशन बन सकता है हमारे यहाँ पे। रिलेशन तो हम कैसे निकलता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ए को अगर हम 1 के साथ एक बार लेता हूँ तो 2 के साथ एक बार ले लेंगे, हम 3 के साथ एक बार ले लेंगे, 4 के साथ ले लेंगे, 5 के साथ ले लेंगे। तो इतने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, B1 B2 B3 ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे रिलेशन भी बहुत सारे हो सकता है, लेकिन फंक्शन होने के लिए हमें कुछ कंडीशंस है। वो क्या कंडीशन है? पहला वाला जो कंडीशन है, देखो, इस ए सेट का सारा एलिमेंट जो है वो बी सेट का किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब देखो, यहाँ पे ए जो एलिमेंट है ये बी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट से कनेक्ट होना होगा। इसको बी एलिमेंट को कोई ना कोई एलिमेंट से कनेक्ट होना होगा, सी को भी, डी को भी और ई को भी। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मत छोड़ना। कोई भी एलिमेंट अगर कनेक्ट नहीं होता बी का कोई भी एलिमेंट से, तो हम इस रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते, है ना। तो अब देखो, हम कह दिया यहाँ पे कोई भी एलिमेंट के साथ, बी का कोई भी एलिमेंट के साथ ए का सारा एलिमेंट कनेक्ट हो पाएगा, कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो, ऐसे तो हो सकता है ए 1 के साथ कनेक्ट हुआ है और ए 2 के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, और ये 3 के साथ भी और 4 के साथ भी कनेक्ट हो सकता है ना। देखो, यहाँ पे और एक कंडीशन है। एक कंडीशन हमें क्लियर हो गया कि ए का सारा एलिमेंट वो बी का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो
कनेक्ट होना है, उसको ए का सारा एलिमेंट को बी का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना है। ये बात आप अपना दिमाग में रख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट बी का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि और एक जो कंडीशन है वो है कि ए का एक एलिमेंट बी का यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो पाएगा। मतलब ए यहाँ पर 1 के साथ कनेक्ट अगर हो गया तो ए और कोई एलिमेंट के साथ बी का और कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर मान लो ए 3 के साथ कनेक्ट हो गया, 1 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ए को ओनली 1 नंबर के साथ कनेक्ट होना है। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक रिलेशन, यूनिक कनेक्शन इन सेट बी। ओके, तो देखो यहाँ पे हमको ये बात क्लियर हो गया कि ए का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा बी का, है ना। अब देखो बी का भी सेम, बी अगर 2 के साथ कनेक्ट होता है और बी अगर 4 के साथ कनेक्ट होता है तो ये फंक्शन नहीं होगा। बी सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 2 बात क्लियर कर लिया कि अगर कोई सेट ए सेट है, ए सेट का सारा एलिमेंट बी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, ये पहला कंडीशन है हमारा। और ए सेट का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा। इमेज क्या है, देखो यहाँ पे इमेज क्या है ये बता देता हूँ मैंने। यहाँ पे जो ए एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट का यहाँ पे बी के जो एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, ए एलिमेंट यहाँ पे ए सेट का ए एलिमेंट बी सेट का जिस एलिमेंट से कनेक्ट है, यहाँ पे मान लो 1 के साथ कनेक्ट है ए, तो इस ए का इमेज कहूँगा हमने, 1 को हम यहाँ पे कहलाऊंगा ए का इमेज। इमेज हो जाएगा। यहाँ पे इमेज क्या है ये हमें क्लियर हो गया। और रिवर्स करके हम कह सकते हैं 1 जो एलिमेंट है बी का, इस बी का जो एलिमेंट 1 है, इस 1 का प्री इमेज कह सकते हैं हम इस ए को। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ए का इमेज अगर हमको ढूंढना है तो ए का इमेज हो जाएगा 1 और 1 का प्री इमेज क्या होगा, ए होगा। ए का इमेज 1 और 1 का प्री इमेज ए, ये हो जाएगा। तो हमें ये बात क्लियर हो गया कि इमेज क्या है और प्री इमेज क्या है। तो अगर यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो क्या कंडीशंस है, ए का सारा एलिमेंट बी का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा और ए का एक एलिमेंट बी का एक से ज़्यादा कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया दोनों सेट के अंदर, तो वहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन को हम कहलाएंगे फंक्शन। तो फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं और इस फंक्शन ए सेट से लेकर बी सेट तक है, तो इसको हम लिखेंगे एफ इज ए फंक्शन सच दैट और फ्रॉम ए टू बी, ऐसे करके हम रिलेशन को लिखेंगे, फंक्शन को लिखेंगे। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये क्लियर है। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया है ना। तो आप देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिया है, तो डेफिनेशन क्या होता है एक बार देख लो। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, देखो ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स a relation from A to B that is a subset of A cross B is called a function। मैंने पहले कह दिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट रिलेशन होगा और कोई भी रिलेशन फंक्शन हो सकता है, लेकिन उस वहाँ पे 2 कंडीशंस होगा और वो 2 कंडीशन क्या है, और ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इफ, यहाँ पे देखो एक कंडीशन यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक कंडीशन यहाँ पे लिख दिया। देखो क्या है वो कंडीशन, मैंने पहले बता दिया था, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। मतलब ए के अंदर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, देखो ये ईच
बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ईच ए मतलब ए का सारा एलिमेंट बी का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। देखो यहाँ पे मैंने और कह कर एक लाइन लिख दिया है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। मैंने ये पहले कह दिया था, ए का सारा एलिमेंट बी का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। और दूसरा क्या कंडीशन है यहाँ पे, अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, मतलब देखो क्या यहाँ पे है, ए बी बिलोंग्स टू एफ और ए सी बिलोंग्स टू एफ, देन बी इक्वल टू सी। मतलब क्या है, देख लो, यहाँ पे एक सेट है ए, यहाँ पे एक सेट है बी। तो यहाँ पे क्या कहता है, पहले ए बी के साथ कनेक्ट है और ए फिर सी के साथ कनेक्ट है, ए बी के साथ भी कनेक्टेड है, ए सी के साथ भी कनेक्टेड है। तो अगर हम क्या, वो कंडीशन हमें क्या पता है, ए का सारा एलिमेंट बी का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो ए बी और सी दोनों एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको फंक्शन कह सकते हैं तब जब इस बी और सी दोनों सेम एलिमेंट हो जाएगा, है ना। बी और सी अगर सेम हो जाएगा तो एक का तो एक ही इमेज होगा यहाँ पर तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बी इक्वल टू सी, ये होगा, ये सेकेंड कंडीशन है। मतलब वो बात घुमा के यहाँ पे हमने लिखा है, लेकिन वो सीधी साधा से हमने यहाँ पर लिख दिया, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। वो बात, ये दोनों बात मैंने पहले बहुत बार कर चुका है, तो मुझे उम्मीद है अब सब समझ गए हो क्या है फंक्शन। और यहाँ पे और एक बात मैं कह देता हूँ तुम लोग के लिए, यहाँ पे मैंने कहा एक ए सेट का सारा एलिमेंट बी का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा और ए का कोई एलिमेंट बी का एक से ज़्यादा कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये तो नहीं होगा, ये तो 1 के साथ और 4 के साथ दोनों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो ये तो ठीक है फंक्शन हो गया। तो हमें अब एक क्वेश्चन है कि ये तो 1 के साथ कनेक्टेड है, अगर डी भी 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, डी को हम यहाँ पे 1 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ए सेट का एक इमेज है, ए सेट का ए एलिमेंट का इमेज है 1 और ए सेट का डी एलिमेंट का इमेज है 1, दोनों का इमेज सेम है। तो ये क्या हो सकता है, हमारा डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है ए सेट का सारा एलिमेंट को कनेक्ट होना है और सारा एलिमेंट को सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना है। तो देखो सी को किसी को भी कनेक्ट कर दो, ई को किसी को भी साथ कनेक्ट कर दो। हाँ, अब देखो यहाँ पे ए का हम क्या देखते हैं, 1 के साथ कनेक्ट है ए, तो ए जो एलिमेंट है ए सेट का वो ए बी का एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड। और डी देखो 1 के साथ कनेक्ट है, तो डी देखो बी का एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। अगर दोनों एलिमेंट ए सेट का दोनों एलिमेंट बी सेट का एक एलिमेंट से कनेक्ट हो गया, दोनों भी हो सकता है। यहाँ पर ए सेट का सारा एलिमेंट बी सेट का एक एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, तब भी जाके हम उसको फंक्शन कहलाएंगे, क्योंकि हमारा तो जो दो कंडीशंस है वो दोनों कंडीशंस हमको यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप को हम अलग से एक नाम से जानेंगे, मेनी टू वन फंक्शन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो क्या होता है। ये बात ध्यान से याद रख लो, ए अगर बी का कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट है और ए सेट का और कोई एलिमेंट वो सेम एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो भी उसको हम फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। इसको भी हम फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन कोई एक एलिमेंट यहाँ पे ए और यहाँ पे देखो डी अगर 3 से कनेक्ट हो गया, डी अगर 5 से कनेक्ट होगा, तब जाके ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन डी 3 के साथ हो सकता है और सी भी 3 के साथ हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो से हमको फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में क्लियर हो गया, फंक्शन क्या होता है वो हमको क्लियर हो गया। देखो डोमेन क्या होगा,
और रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा, इसके बारे में हमें जानना है। तो डोमेन देखो, डोमेन हम रिलेशन में डोमेन और रेंज पढ़ के आया है, तो वो फंक्शन में भी सेम है। ए सेट का जो भी एलिमेंट बी सेट के साथ कनेक्टेड है, उस ए सेट का सारा एलिमेंट को हम डोमेन कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमारा डेफिनेशन में है ए सेट का सारा एलिमेंट बी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। तो फंक्शन के अंदर ए सेट का सारा एलिमेंट होगा। तो हमें ये बात यहाँ से क्लियर है, यहाँ पे फंक्शन में डोमेन जो होगा वो डोमेन सेट ये ए सेट के साथ सेम हो जाएगा, वो डोमेन सेट ए सेट सेम हो जाएगा। ठीक है, डोमेन सेट रिलेशन में क्या होता था, इस डोमेन सेट ए सेट का सबसेट होता था, लेकिन यहाँ पे सबसेट नहीं होगा, यहाँ पे ए सेट के साथ सेम हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन हमें क्लियर है, डोमेन क्या है। अब रेंज क्या होगा ये हमें पता करना है। तो रेंज देखो, यहाँ पे ए सेट का ए एलिमेंट 1 के साथ है, बी सेट का 2 के साथ है, सी 1 के साथ, डी मान लो 3 के साथ, ई मान लो 4 के साथ। तो यहाँ पे बी सेट का कौन कौन एलिमेंट ए सेट का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड नहीं है। तो हम रेंज के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट को रखेंगे जो एलिमेंट ए का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये रेंज सेट हो जाएगा, है ना। तो रेंज क्या होगा ये हमें क्लियर हो गया। अब आता है कोडोमेन, एक नया टर्म, ये रिलेशन में भी था, तो अगर आपको याद है तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर एक बार कह देता हूँ, कोडोमेन क्या है। कोडोमेन देखो, यहाँ पे जो बी सेट है ना, इस बी सेट को हम कहलाएंगे यहाँ पे कोडोमेन, इसको कोडोमेन कहलाएंगे। कोडोमेन क्या होता है, ये फंक्शन एफ अगर ए सेट से बी सेट तक है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अगर है, तो ए सेट को तो हम डोमेन कहलाएंगे और इस बी सेट को हम कहलाएंगे कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कोडोमेन सेट जो होगा, कोडोमेन सेट का एक सबसेट होगा रेंज सेट, क्योंकि कोडोमेन के अंदर सारा का सारा बी का एलिमेंट है और रेंज के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट है जिसका एक प्री इमेज ए सेट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो गया, ये जो रेंज सेट होगा, रेंज सेट कोडोमेन सेट का सबसेट हो जाएगा और डोमेन सेट क्या होगा, उस ए सेट के साथ सेम हो जाएगा। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है एक फंक्शन का, ये हमें पता चल जाएगा कोई ना कोई तरह से। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।